वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं एट क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? तो चैप्टर के हिसाब से हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड चैप्टर आपका एक पोएम है, ठीक है। इस पोएम का नाम है द सर्कस। तो सर्कस के मतलब जब सर्कस वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी बातें आती हैं। कभी आपने बचपन में सर्कस देखा होगा तो शायद आपको वो याद आ जाए। तो ऐसे ही सर्कस में इस वाली पोएम में ही बताया गया है कि सर्कस में क्या होता है, ठीक है। ये पोएम लिखी है रेड स्केलेटन ने। रेड स्केलेटन अमेरिका के बहुत बड़े क्लाउन हैं, बहुत बड़े क्लाउन जोकर हैं, बहुत बड़े, ठीक है। तो उन्होंने अपने पापा को श्रद्धांजलि देने के लिए ये पोएम लिखी है, ठीक है। क्योंकि उनकी जब बर्थ भी नहीं हुई थी तभी उनके पापा की डेथ हो गई थी। उनके पापा भी बहुत बड़े क्लाउन थे, तो उन्होंने उनकी याद में समझ लीजिए आप, या उनको इज्जत देने के लिए पोएम लिखी है। ये पोएम बिल्कुल भी राइमिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें आपको समझाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रीड आउट कर लेती हूँ आपके सामने, आप ध्यान से सुनिएगा फिर पढ़िएगा भी बाद में। द सर्कस, द मैजिकल सिटी दैट अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स विद द bat of an eye, a cathedral for children and adults made of canvas and trimmed with red wagons. A sunburst of wheel, pink lemonade and cotton candy, a temple housing the unity of man and beast, all performing for the good of their fellow men with shouts of glory. The performer's only reward is the echo of the applause and laughter of children. It cradles them to sleep. As the red wagons roll from the city to city, the clown hides his sorrows behind a mask, sometimes grotesque, sometimes sad, but always with a whimsy that is an encouragement, that makes any deformity of life seem minute. A lesson in humanity where man and beast risk life and limb for the meager reward of applause. How sad it would be if my youth would pass away and not see the beauty of the big red wagons and taste the rare vintage of pink lemonade, or because so blazed that I couldn't offer a silent prayer for the man on the flying trapeze, or sigh as I watch him swing to and fro. I see my own life in motion like the pendulum on the huge clock that ticks away life. Oh, keep me young without prejudices, without haste, so that I will be young, so that my heart will be filled with glee. Next year, when the big red wagons roll in again, to me a great clown said that my dad. तो ये मैंने आपके सामने पोएम रीड आउट की है, ठीक है। यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है इस पोएम के पोएट का, रेड स्केलेटन, ठीक है। बर्नार्ड रेड स्केलेटन नाम है इनका पूरा। तो वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट हैज़ मैनी साइड्स टू इट, कि हमारी जो दुनिया है वो एंटरटेनमेंट से भरी हुई है, ठीक है। लेकिन इसकी बहुत सी साइड्स हैं। जैसे आप बॉलीवुड में मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, कार्टून्स देखते हैं, तो ये सब एंटरटेनमेंट के लिए आता है, ठीक है। ऐसे ही सर्कस भी जो है वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ही है। Children love to see the circus with all the animals and the clowns and a spirit of fun. और ज़्यादातर बच्चों को सर्कस पसंद होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जोकर होते हैं, क्लाउन्स होते हैं, और उसके अंदर एक मज़ा होता है। मतलब सर्कस में कोई भी जो है रोने के लिए नहीं जाता, ठीक है। सबको ये लगता है कि हाँ मज़ा आएगा, हम हंसेंगे, मजाक करेंगे, मस्ती होगी। तो एक स्पिरिट ऑफ फन होती है सर्कस के अंदर। रेड दिस पोएम ऑन फेवरेट पास टाइम द सर्कस। तो इसलिए हम ये पोएम पढ़ते हैं, और जिन लोगों ने अगर सर्कस देख रखा है तो उनको ही जहन नशी हो जाएगी चीज़, और याद आ जाएगी एक बार कि हाँ मतलब इसी तरीके से सर्कस में होता है। सो लेट्स स्टार्ट। द सर्कस, द मैजिकल सिटी दैट अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स विद द बैट ऑफ एन आई। कह रहे हैं कि सर्कस जो है वो एक मैजिकल सिटी है। मैजिकल सिटी मतलब एक ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई शहर है जो नज़र आता है और एकदम से गायब हो जाता है जैसे ही हम पलक झपकते हैं। मतलब कुछ दिन के लिए लगा रहता है वो, और एकदम वहाँ से पूरी जगह खाली हो जाती है। जब लोग चले जाते हैं तो लगता है जैसे था ही नहीं, ठीक है। बैट ऑफ एन आई मतलब पलक झपकने से। अ कैथेड्रल फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। कैथेड्रल बोलते हैं चर्च को। तो कह रहे हैं कि जो सर्कस जो है वो बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी एक चर्च की तरह होता है। मतलब इतना पवित्र होता है कि वहाँ पर जाकर के उनको अपनी मतलब मस्ती करनी होती है, ठीक है। मेड ऑफ कैनवस एंड ट्रिम्ड विद रेड वगन्स।
और ये किससे बना होता है? कैनवस से बना हुआ होता है। कैनवस एक बहुत मोटा कपड़ा होता है जिससे टेंट वगैरह बनाए जाते हैं। जब टेंटिंग के लिए जाते हैं तब वहाँ उससे टेंट बनाते हैं, तो उसी से ये लोग अपना टेंट्स बना लेते हैं। एंड ट्रिम्ड विद रेड वैगन्स, और उनको सजाया जाता है रेड वैगन से। वैगन गाड़ी होती है जो सर्द इलाकों में चलती है, ठीक है। सनबर्स्ट ऑफ व्हील, पिंक लेमोनेड एंड कॉटन कैंडी। और वहाँ पर और क्या क्या होता है? एक बड़ा सा सूरज होता है, ठीक है, और उसमें बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं। पिंक लेमोनेड, ये नींबू पानी को बोलते हैं पिंक लेमोनेड। मतलब अगर आप जाएंगे सर्कस तो वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए होता है ना, कुछ आप खरीद सकते हैं अपनी मर्जी से, तो पिंक लेमोनेड होता है। और कॉटन कैंडीज होती है। कॉटन कैंडी तो आप जानते होंगे किसे बोलते हैं। पहले पहले उसको छोटे छोटे बच्चे को बोलते थे बुढ़ी की बाल। टेम्पल हाउसिंग द यूनिटी ऑफ मैन एंड बीस्ट, एक ऐसा मंदिर, ऐसी जगह जहाँ पर इंसान और जानवर दोनों ही यूनिटी से काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑल परफॉर्मिंग फॉर द गुड ऑफ देयर फेलो मैन, और सभी जो है एक दूसरे की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। विद शाउट्स ऑफ ग्लोरी, और साथ साथ मतलब उनके खुद की भी और लोगों की भी बहुत सारी खुशी भरी आवाज़ें वो सुनते हैं, ठीक है। शाउट्स बोलते हैं चीखने को, ग्लोरी मतलब खुशी भरी, तो खुशी भरी चीखें जिसमें उनको मज़ा आ रहा होता है, तालियां बज रही होती हैं, तो ये वो लोग सुनते हैं। द परफॉर्मेंस ओनली रिवॉर्ड इज द परफॉर्मर्स ओनली रिवॉर्ड इज द इको ऑफ द अपलॉज एंड लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो भी परफॉर्म करने वाले, मतलब जो भी क्लाउन्स होते हैं, जो भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनका सबसे बढ़िया जो रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है कि बच्चों की खुशी और तालियां, ठीक है। बच्चे जो हंस रहे होते हैं और जो तालियां बज रही होती हैं, तो उससे ही उनको हिम्मत मिलती है और वो स्टंट्स करते रहते हैं जिसमें उनकी जान को भी खतरा होता है। इट cradles them to sleep as the red wagons roll from city to city, और इसी वजह से जो है वो आराम से सो पाते हैं कि हाँ जो वो काम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो आराम से वो सो भी पाते हैं। और जैसे रेड वैगन्स एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं। द क्लाउन हाइड्स हिज सॉरोज बिहाइंड अ मास्क, समटाइम्स ग्रोटेस्क समटाइम्स सैड। जो भी क्लाउन होते हैं वो जाहिर है, देखिए हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे दुख और खुशियाँ सभी चीज़ें होती हैं, तो क्लाउन्स की जो ज़िंदगी में बहुत सारे सॉरोज होते हैं वो उसको अपने मास्क के पीछे छुपा लेते हैं, ठीक है। उनके चेहरे पर पेंट वगैरह हुआ होता है या फिर मास्क लगा होता है, वो उसके पीछे उसको छुपा लेते हैं। कभी कभी तो वो बहुत ही अजीब सा व्यवहार करते हैं, मतलब कभी कभी वो बहुत खुश से होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं। मतलब ये उनके एक्ट में भी होता है कि वो एकदम से हंस रहे हैं, एकदम से रो रहे हैं। बट ऑलवेज विद अ विम्सी दैट इज एन एनकरेजमेंट, लेकिन हमेशा से ना वो कुछ ऐसा करते हैं जो सनकीपन मतलब कुछ ऐसा काम जो नॉर्मली लोग नहीं करते, ठीक है, वो ऐसा काम करते हैं, और यही जो है वो उनके लिए एनकरेजमेंट भी होता है। दैट मेक्स एनी डिफॉर्मिटी ऑफ लाइफ सीम मिनट, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिफॉर्मिटी, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख और तकलीफें हैं, वो सब जो है वो सिर्फ 1 मिनट की हैं या कुछ मिनट की हैं, क्योंकि वो 1 मिनट में हंसते हैं और 1 मिनट में रोते हैं। A lesson in humanity where man and beast risk life and limb for the meager reward of applause. एक ऐसा लेसन है ये इंसानियत का जहाँ पर इंसान और जानवर जो है अपनी ज़िंदगी को रिस्क पर ले लेते हैं, ठीक है, और काम करते हैं किसके लिए? सिर्फ छोटे से अपलॉज के लिए, तारीफ के लिए, ठीक है। देखिए उनकी कोई सैलरी बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि वो उससे जुड़े होते हैं तो उनको वही अच्छा लगता है। How sad it would be if my youth would pass away and not see the beauty of the big red wagons. तो ये कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि कितनी बुरी बात होती है कि अगर मेरा पूरा बचपन जो है वो बिना सर्कस देखे ही गुजर जाता, और मैं ये देख ही ना पाता कि बड़ी बड़ी रेड वैगन्स जो है वो कितनी खूबसूरत लगती हैं और सर्कस कितना प्यारा होता है। एंड टेस्ट द रेयर विंटेज ऑफ पिंक लेमोनेड और बिकम सो ब्लेज दैट आई कुडंट ऑफर अ साइलेंट प्रेयर। तो कह रहा है कि मतलब और मैंने वहाँ पर क्या क्या किया, मैंने वहाँ पर विंटेज का टेस्ट किया। विंटेज भी पुराने ज़माने की किसी ड्रिंक को बोलते हैं, जैसे पिंक लेमोनेड होता है, यानी कि नींबू पानी के अंदर वो क्या डाल देते हैं, पिंक कलर डाल देते हैं, ठीक है। उसको टेस्ट भी किया मैंने, और अच्छा हुआ कि मुझे, जैसे किसी हम चर्च में बैठ जाते हैं ना चुपचाप प्रेयर करने के लिए, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी शुरू में देखा कि सर्कस को उन्होंने चर्च बोला। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मुझे साइलेंट प्रेयर नहीं करनी पड़ी चर्च में बैठ कर, चर्च यानी कि सर्कस में बैठकर, क्योंकि अगर आप चर्च जाते हैं तो मतलब कोई चर्च जाता है अगर, तो उसको चुपचाप बैठा रहना पड़ता है ना, आंखें बंद करके प्रेयर करनी पड़ती है। तो यही कह रहा है कि लेकिन सर्कस में तो ऐसा नहीं होता, हाँ, तो खूब सब हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। फॉर द मैन ऑन द फ्लाइंग ट्रपीज और साई एज आई वॉच हिम स्विंग टू एंड फ्रो। तो कह रहा है कि वो आदमी जो कि उसमें हवा में उड़ रहा है, मतलब सर्कस पे जो उड़ रहा है, और मैं उसको देख रहा हूँ आगे पीछे होता हुआ। I see my own life in motion like the pendulum on the huge clock that ticks away life. तो वो पोएट कहते हैं
कि मैं खुद अपनी लाइफ को भी जो है ना ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी भी एक पेंडुलम की तरह है, क्योंकि ये खुद भी एक क्लाउन है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, जो घंटे के अंदर होता है, नीचे लटका हुआ होता है, जो टन 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 बजता है, उसे बोलते हैं। ऑन द ह्यूज क्लॉक दैट टेक्स अवे लाइफ, और कहता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़ी सी एक क्लॉक है जिसके अंदर वो एक पेंडुलम लगा हुआ है। ओह कीप मी यंग विदाउट प्रीजुडाइसेस, विदाउट हेज, सो दैट आई विल बी यंग। तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा ही जो है जवान रहूँ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी परेशानी के। और मैं कभी भी जो है बूढ़ा नहीं होना चाहता, हमेशा ही जवान रहना चाहता हूँ, ठीक है। सो दैट माई हार्ट विल बी फिल्ड विद ग्ली, ताकि मेरा दिल जो है वो खुशी से भरा रहे। नेक्स्ट ईयर व्हेन द बिग रेड वैगन्स रोल इन अगेन, टू मी अ ग्रेट क्लाउन सेड दैट माई डैड। अगले साल जब दोबारा से बिग रेड वैगन्स आएंगी, ठीक है, आएंगी और वो सर्कस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर क्या मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि तुम भी एक ग्रेट क्लाउन बनोगे, बड़े क्लाउन बनोगे, ठीक है। तो ये आपकी पोएम यहाँ ख़त्म हुई। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब मैं इसका आपको काम बता देती हूँ। इस पोएम में आपको वर्ड्स मीनिंग करने हैं, ठीक है। यहाँ लिखे हुए हैं वर्ड्स मीनिंग एज यूजुअल, इंग्लिश टू हिंदी लिखने हैं वर्ड्स आपको। यहाँ पर आपको एक समरी दे रखी है, पोएट के बारे में बता रखा है, और इस पोएम की समरी दे रखी है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन आंसर्स फाउंड करेंगे तो ये समरी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स में से ये फर्स्ट वाला पार्ट आपको करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी कट कर दीजिएगा और थर्ड पार्ट भी कट कर दीजिएगा। और फर्स्ट वाले में से भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ करना है, फिफ्थ मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़े बड़े आंसर्स नहीं होंगे इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि पोएम के अंदर थोड़ा मुश्किल पड़ता है आंसर ढूंढना। वैसे इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं है, आप थोड़े समरी से हेल्प ले लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो ये आपका थर्ड चैप्टर हो गया। 2 ही काम है आपको फिलहाल, दोनों ही काम आपको क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में करना है, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग भी और क्वेश्चन आंसर्स भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।